के साथ मौज़ूम मिर्ज़ा। आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को स्टार्ट करने से पहले मैं इसका थोड़ा सा बेसिक आपको बताने जा रहा हूँ। हम पीछे पढ़ चुके हैं, हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास होते हैं जी टू टाइप्स के। ठीक है जी, हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास होता है कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। इस तरह हमारे पास होता है आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड्स जिसमें आयंस होते हैं जी। ठीक है जी, कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर होते हैं जी मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं जी? मॉलिक्यूल्स। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर होते हैं जी फॉर्मूला यूनिट्स, जो आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला यूनिट्स। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फॉर्मूला मास क्या होता है। ठीक है जी, कोवलेंट कंपाउंड के अंदर होते हैं मॉलिक्यूल्स। अब इन मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं मुख्तलिफ एटम्स। ठीक है जी, यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं मुख्तलिफ एटम्स। अब इन मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं मुख्तलिफ आयंस। ठीक है जी, क्या होते हैं मुख्तलिफ आयंस, यहाँ एटम्स ही कह लें आप। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर मास क्या होता है एंड फार्मूला मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? किसी कोवलेंट कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटमों के एटॉमिक मासेस के मजमूए को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, द सम का मतलब होता है प्लस करना, जमा करना। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, या एटम्स। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट in a molecule of a compound, of a compound is called molecular mass। मैं इसे डबल एम से ज़ार कर। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें डेफिनेशन जो है मैं क्लियर करने जा रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर मास होता क्या है हमारे पास। ठीक है जी, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेने लगा हूँ। हमारे पास एग्जांपल है जी वाटर की, H2O। वाटर जो है बनता है कोवलेंट बॉन्ड के साथ, तो कोवलेंट बॉन्ड के साथ बनने वाले कंपाउंड को हम कोवलेंट कंपाउंड कहेंगे। कोवलेंट कंपाउंड में होते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स बेसिकली है कि अगर मैं एक गिलास वाटर लूँ, इसका एक ड्रॉप निकालूंगा ना तो वो H2O होगा। ठीक है जी, अब ये पूरे कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ एटम्स हैं। एटम्स कौन कौन से हैं जी? एटम्स हैं जी हमारे पास, फर्स्ट वन हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, टू है तो टू हम इधर वाली साइड पे लिख लेंगे, प्लस सम करना है ना, हमने पहले बात कही है सम। ठीक है जी, सम करना है। दूसरा एटम कौन है सी, कौन सा जी? ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है जी? 1। इसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है जी? 16। तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 16 एंड टोटल हमारे पास हो गया 18 ग्राम। ठीक है जी, अभी यहाँ पे मैं डेफिनेशन क्लियर करने जा रहा हूँ। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, यानी एटम्स थे इनके अंदर, एटम्स के मास को हमने क्या किया, सम कर लिया, जो कि हमारे पास 18 आ गया।
द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स और एलिमेंट्स। ऑल द एलिमेंट्स कौन से हैं जी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल्स में कितने हमारे पास एटम्स हैं, ठीक है जी, उनके एटॉमिक मास को हमने प्लस किया। ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है जी, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है जी। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ जी, दूसरी एग्जांपल ले लेता हूँ। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है जी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है जी, ये भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है। ये हमने कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास कार्बन है प्लस ऑक्सीजन के 2 है, तो 2 इधर वाली साइड पे आ जाएगा 16, ठीक है जी। अब यहाँ पे कार्बन का हमें पता है एटॉमिक मास कितना है 12 प्लस ऑक्सीजन का हमें पता है 16, तो हमारे पास 12 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आ जाता है 32, जो कि टोटल हमारे पास बनता है 44 ग्राम, ठीक है। अभी यहाँ से भी हम डेफिनेशन में आ गए। द सम ऑफ एटम एटॉमिक मासेस, यानी एटम कौन से हैं? कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन के एटमों के एटॉमिक मासेस को हमने प्लस किया, जो कि 44 आ गया। प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है जी। इसी तरह आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं Cl2, ठीक है जी। Cl2 को हमने जो है ब्रैकेट के अंदर इस तरह लिखना है Cl प्लस Cl, ठीक है जी। यहाँ पे एक Cl का हमें पता है कि एटॉमिक मास कितना है 35.5 प्लस 35.5, दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास 71 ग्राम आ जाएगा। तो इसकी भी डेफिनेशन क्या होगी जी? द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है जी। इसी तरह जो आपके सिलेबस में एग्जांपल दी है जी, वो भी देख लेते हैं HNO3 की, ठीक है जी, HNO3, ठीक है जी। HNO3 में हमारे पास कितने एटम है जी? 3, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस 3 बाहर आ जाएगा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक मास है जी? 1। नाइट्रोजन का कितना जी? 14। ऑक्सीजन का कितना है जी? 16, ठीक है जी। यहाँ पे 1 प्लस 14 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 48 आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल हो गया जी 63 AMU भी हम कह सकते हैं, इसे हम ग्राम भी कह सकते हैं, इसका कोई जी जो है वो इशू नहीं है। तो ये था हमारे पास मॉलिक्यूलर मास के। मॉलिक्यूलर मास जो क्या होता है? किसी कोवेलेंट कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटमों के एटॉमिक मासेस के मजमूए को, सम को हम क्या कह देते हैं जी? मॉलिक्यूलर मास। क्या कह देते हैं जी? मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? नेक्स्ट है जी हमारे पास फॉर्मूला मास क्या होता है? फॉर्मूला मास क्या होता है, ठीक है जी, वो देख लेते हैं। फॉर्मूला मास क्या है जी हमारे पास? फॉर्मूला मास हमारे पास क्या है जी? द सम ऑफ, यहाँ पे देखें आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड के अंदर होते हैं फॉर्मूला यूनिट्स, ठीक है जी, उसके होते हैं एटम्स या आयंस। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन अ फॉर्मूला यूनिट, ठीक है जी, फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ आयोनिक कंपाउंड। ऑफ अ आयोनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं हम, जस्ट कंपाउंड भी कह सकते हैं, ऑफ अ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है जी। डेफिनेशन फिर मैं समझा देता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। किसी आयोनिक कंपाउंड के एक फार्मूला यूनिट्स में तमाम एटमों के एटॉमिक मासेस के मजमूए को फार्मूला मास कहते हैं। क्लियर है जी? यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास है जी
NaCl। NaCl की एग्जांपल है हमारे पास, Na जो है हमारे पास, उसका हमारे पास एटॉमिक मास है जी 33, क्लोरीन का है 35.5, तो टोटल हमारे पास आ गया जी 58.5 AMU। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास इसका फॉर्मूला यूनिट या फॉर्मूला मास। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जी। एग्जांपल है जी हमारे पास K2SO4, K2SO4, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा हमेशा, K आ जाएगा अंदर, प्लस सल्फ़र, ठीक है जी, प्लस 4 बाहर आ जाएगा, ऑक्सीजन ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी, 2 बाहर, हमें पता है पोटाशियम का 39 एटॉमिक मास होता है, सल्फ़र का हमारे पास 32 होता है, प्लस 4 और ऑक्सीजन का तो एब्सोल्युटली हमें पता है 16 होता है। ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 78 आ जाएगा, प्लस 32 प्लस 64, टोटल हमारे पास आ रहा है 174 AMU। ठीक है जी, यानी किसी भी फॉर्मूला यूनिट में मौजूद तमाम एटमों के एटॉमिक मासेस के मजमूए को हम फॉर्मूला मास कहते हैं। किसी आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मूला यूनिट में मौजूद तमाम एटमों के एटॉमिक मासेस के सम को, मजमूए को फॉर्मूला मास कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास सिंपली थोड़ा सा मोलिकुलर मास क्या होता है और फॉर्मूला मास क्या होता है। होप सो कि आपको समझ आ चुका होगा, क्योंकि मैंने आपको बेसिक्स के साथ समझाया है कि एक्चुअल में मोलिकुलर मास क्या होता है और फॉर्मूला मास क्या होता है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल स्पीशीज़, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।